Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. देखो साथ, मैं नरगिस आपी नहीं हूँ जो तुम्हारे हाथों आराम से ब्लैकमेल हो जाऊंगी। मैं आज ही बता दूंगी। अच्छा, किसे बताओगी? दादी को या वकार को? गौहर मियाँ को। लो भला, ये कुछ वैसे तुमने बहुत अच्छा किया। अब निगत जो है ना, हमारी बहुत सुलझी हुई और अच्छी लड़की है, हमें तो बहुत पसंद है और उसकी शर्त भी जायज है। अपनी अब बहुत हो गया, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। नहीं आयशा, देखो मैं सब संभाल लूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। नहीं आपी, मैं गौहर मियाँ को बता दूंगी। नहीं, तुम गौहर मियाँ को कुछ नहीं बताओगी। आपी, मैं गौहर मियाँ को सब कुछ बता दूंगी अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो मैं खुदा से कुछ और भी मांग लेती ना तो मुझे मिल जाता। ओह, क्या मैं आपको अच्छा तो नहीं लगने लगा? ओह यू विश। वैसे मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। सब खैर तो है ना? बैठो। एंड बाय द वे, हमारे नसीब में खैरियत कहाँ? दादी ने फिर से शादी का शोर बुलंद कर दिया। इस बात की वजह से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। हर गुजरता दिन एक नई टेंशन देता रहता है मुझे। मैं खुद सोच सोच के हलकान हो रही हूँ। खुरम, मैंने तो हमेशा तुम्हें अपने भाई के रूप में देखा है। लेकिन ये बात दादी को कौन समझाए? यही तो सबसे बड़ा मसला है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही इस परेशानी का क्या हल निकालूं। आप कहें तो मैं दादी जान से बात करूं? रहने दो खुरब, फिर से अगर दादी को कुछ हो गया ना तो इल्जाम हम पे आएगा। लेकिन नरगिस, कोई ना कोई तो हल निकालना होगा ना। ऐसे कब तक बैठ सकते हैं हम? इफ़त होती तो वो दादी जान को समझा देती। और हम लोग कोई कदम इसलिए नहीं उठा सकते कि वकार भाई और निगत का रिश्ता खतरे में ना पड़ जाए। ऊपर से चची जान ने भी तो शर्त रखती है। हम लोग बहुत शर्मिंदा है निगत की वजह से। वो बचपन से ही ऐसी है, नकचड़ी और मगरूर। मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ तो बोलो, इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो? वो आशी है ना? हाँ, आशी को क्या हुआ? अरे आशी को कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ हो गया। मतलब? मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं आशी को पसंद करता हूं। अब खुरम, ये तुम क्या कह रहे हो? जो भी कह रहा हूं अपने होशो आवाज में कह रहा हूं। लेकिन तुमने पहले तो कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। नरगिस, मैं तो आपको आज भी नहीं बताता, लेकिन सर से पानी गुजर चुका है। अगर आज भी नहीं बताऊंगा तो पूरी जिंदगी भर मुझे पछताना पड़ेगा। खुरम, अब इस मौके पे अगर किसी को इस बात का पता चलेगा ना तो एक तूफान आ जाएगा। इसलिए तो मैंने आपको बताया कि आप संभाल लीजिएगा सबको। मैं कैसे संभाल लूं? मैं तो खुद अपने नसीब के चक्कर में फंस गई। मैं आपकी मुश्किलात को अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ आप ही हमदर्द नजर आ रही हैं। खुरम, तुमने मुझे एक नई उलझन में डाल दिया है। नरगिस प्लीज, बचपन में तो आप ही डैड की डांट से मुझे बचाया करती थी ना। वो बात और थी, ये मामला बहुत नाजुक है। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये भी जानता हूँ इसे आप ही कर सकती हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या आयशा भी तुम में इंटरेस्टेड है? 50-50। अब ये 50-50 क्या होता है? उसकी पसंद के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ तो वो भी है। खुरम, ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मुश्किल हो या आसान, आप प्लीज इसको निपटाएं। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मैं आयशा से बात करूंगी, उसके बाद ही कुछ कर सकती हूँ। वैसे बहुत जल्दी नहीं बता दिया तुमने? हाँ स्टूपिड, थोड़ा जल्दी बता देते। चलें, पता तो लग गया ना आपको। सोचने दो करना क्या।
अरे गौर भाई, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ये बताएं कैसी गुजर रही है आपकी? मेरी तो ठीक गुजर रही है, मगर मुझे लगता है कि तुम्हारी बहुत अच्छी गुजर रही है। अल्लाह का बहुत करम है, माशाल्लाह मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आप बताएं आपकी जॉब कैसी चल रही है? बहुत खुश हो, ना भी कहो तो पता चल रहा है। अजीब इत्तेफाक है, एक ही घर में रहते हैं और आपसे मुलाकात कभी कभी होती है। शायद हमारे सितारे नहीं मिलते। क्या ख्याल है, कहीं बाहर चलते हैं, कुछ खा के आते हैं? नहीं थैंक यू, मेरा पेट भरा हुआ है। हैरत की बात है, आप इतनी जल्दी डिनर कर लेते हैं? पेट भरने के लिए खाना जरूरी नहीं होता, कुछ बातों से भी पेट भर जाता है। क्या बात है, आज कुछ अलग सी बातें लग रही हैं आपकी। मैं तो ऐसी ही बातें करता हूँ। बहरहाल तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। मुबारक किस बात की? भाई वो नरगिस और तुम्हारा रिश्ता जो पक्का हो गया। अरे वो तो बहुत पुरानी न्यूज़ है, आप मुझे आज मुबारकबाद दे रहे हैं? एक्चुअली मुझे ये खबर देर से मिली, अगर जल्दी मिलती तो मैं मुबारकबाद भी जल्दी दे देता। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद रखा। मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुमसे तो अब खास रिश्ता हो गया। हाँ ये बात तो ठीक है। खैर मैं चलता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा, ठीक है? आप तो मुलाकात होती रहे। क्या हाल है मेरी बेटी का? कुछ नहीं अम्मी, बस वैसे ही खड़े खड़े कुछ सोच। क्या सोच रही थी बताओ, कोई परेशानी है? अम्मी आप फिक्रमंद हो, कुछ नहीं सोच रही थी ऐसे। ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है, अपने अंदर सारी फिक्रें महदूद कर लेती हो। बताओ बेटा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अम्मी मैं आपको जो बताने वाली हूँ, आप वादा करें आप किसी से इसका जिक्र नहीं करें। नहीं बताऊंगी, तुम बताओ तो सही। तो अम्मी मैं खुर्रम के बारे में सोच रही थी। खुर्रम के बारे? क्या सोच रही थी? वो कल रात मुझसे कुछ बातें करके गया। क्या कह रहा था? अम्मी के हवाले से बात कर रहा था। आयशा के हवाले से? कैसी बात बेटा? वो कह रहा था कि उसे आयशा पसंद है। आयशा को पसंद करता है? लेकिन दादी तो खुर्रम से तुम्हारा रिश्ता तय कर रही है। यही तो मसला है अम्मी, सबसे बड़ा यही तो मुश्किल है। बेटा इसके लिए तो मुझे दादी से बात करना होगी। अम्मी आपने मुझसे किया था कि आप किसी से इस बात का जिक्र नहीं करेंगी। ये बात तो बहुत बड़ी है, ये तो दादी से बताना पड़ेगा वरना मसला खड़ा हो जाएगा। अम्मी अगर हम दादी को बताने से पहले एक बार आयशा की मर्जी पूछ लें तो? तुम भी ठीक रही हो, पता नहीं कैसा नसीब है हमारा, एक मसला खत्म नहीं होता कि दूसरा खड़ा हो जाता। आप फिक्र मत करें, हम इस मसले का हल भी निकाल लेंगे। कब तक दूसरों के मसले हल करती रहोगी? अम्मी मसले तो हमारी जिंदगी के साथ ही होते हैं ना, अगर ये ना हो तो जिंदगी बेरंग लगती है। तबस्सुम ने तो पहले एक शर्त लगा रखी है, पता नहीं अम्मा सुनेंगी तो क्या सोचेंगी। अम्मी सबसे अच्छी बात पता क्या है वक्त की, अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता, तो इंशाल्लाह हमारे दरमियान की कदूरतें भी धुल जाएं। क्या बात है वकार, आज तुम ऑफिस नहीं गए? मैं चला जाऊंगा चाची, पर मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? वो आपने दादी से कोई बात की थी? अच्छा, तो उन्होंने तुम्हें भी बता दिया? जाहिर है मेरे से रिलेटेड बात होगी तो मुझे तो पता चलेगी ना। दरअसल बेटा निगाह की शादी के बाद तुम अलग घर में रहो, और जिस घर में मैं रह रहा हूं उसका क्या? घर है तो बस अगर वो मेरा घर है तो
मुझे किसी और घर में रहने की क्या जरूरत है? दरअसल बेटा अब कदरें बदल गई हैं। अब छोटे मोटे झगड़ों से बचने के लिए झगड़ों से बचने के लिए? झगड़ों से बचने के लिए या फिर दूरियां बढ़ाने के लिए? ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मेरा मतलब हरगिज ये नहीं था। देखिए चाची, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की तरह समझा है। हर बात मानी है मैंने आपकी, लेकिन हर बात मानने का मतलब ये नहीं है कि मैं सही गलत सब कुछ ही मानता जाऊं। नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें अपने खुर्रम की तरह समझती हूँ। देखिए चाची, मुझे निगत से मोहब्बत है, लेकिन साथ ही साथ मुझे अपने घर वालों की अना का भी उतना ही ख्याल है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है बेटा। तो ये गलत फहमी है जो आपने दादी से कहा? अरे वो तो बच्ची की बात थी, मेरे मुंह से निकल गई। लेकिन आप तो बड़ी है ना चाची जी, और मैंने तो कभी आपसे ना। बेटा मैं जानती हूँ, अगर तुम्हें मेरी ये बात बुरी लगी है तो मैं तुमसे माजरत चाहती हूँ। देखें चाची, माजरत की जरूरत नहीं है, लेकिन रिश्तों की बुनियाद जो है वो प्यार और खलूस से होनी चाहिए। खैर मैं चलता हूं। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं बेटा, चाय तो पीते जाओ। नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। भाई लगता है आज हमारी गुड़िया बहुत थक गई है। आपी बाहर इतनी गर्मी है ना, और फिर स्टॉप तो इतना दूर है ना घर से कि बंदा स्टॉप से घर आते आते मर जाए। हाँ भाई, ये तो बहुत बड़े बड़े मसले हैं। मजाक उड़ा रही हैं? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ अग्री कर रही हूँ। आप रात में कोई बात करना चाह रही थी ना मुझसे? हाँ, और तुम नींद में झूम रही थी। कसम से आपी इतनी जबरदस्त नींद आ रही थी ना। लेकिन खैर, बात बताएं आप। अच्छा आयशा, अब मैं तुमसे जो भी पूछूंगी वादा करो कि तुम उसका जवाब बिल्कुल सच दोगी मुझे। जी जी पूछें। तुम्हें खुर्रम कैसा लगता है? ये कैसा सवाल है? भाई जैसा भी सवाल है तुम जवाब दो। अच्छे हैं। क्यों? अच्छे हैं या वो तुम्हें पसंद है? ये कैसा फजूल सवाल कर रही हैं आप? पसंद है या नहीं, ये कोई तुक नहीं होता। पसंद करता है बुद्धू। है? ये किसने कहा आपसे? उसने खुद बताया मुझे, कल रात को यही तो कहने के लिए आया था। लेकिन आप ही उन्होंने खुद कहा होगा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैंने तुम पे कोई इल्जाम थोड़ी लगाया। आप ही खुर्रम भाई बार बार मुझे यही कहते हैं कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वैसे बेचारा इतना बुरा भी नहीं है खुर्रम, हाँ, कि तुम उसे कोई जवाब ना दो। आप ही प्लीज। अच्छा बताओ ना आयशा, तुम्हें पता है हम दोनों सिर्फ बहनें नहीं अच्छे दोस्त भी हैं, इसलिए बताओ कि क्या तुम्हें खुर्रम पसंद है? आप ही प्लीज ना नहीं करें। हाँ, ये शर्माना मुझे बता रहा है कि हमारी आयशा बड़ी हो गई है अब। जी नहीं, पता चल गया मुझे। जी नहीं। तुम चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा ठंडा वाला शरबत बना के लाती हूँ, ठीक है? तुम्हारे डैडी भी पता नहीं किस झंझट में फंसा के चले गए मुझे। क्यों मॉम, ऐसा क्या हो गया? हारून की ख्वाहिश थी कि निगहत और वकार लाइफ पार्टनर बने, और तुम्हारी दादी
उन्होंने तुम्हें नरगिस से जोड़ दिया। मॉम, यही तो वो बात है जिसने मुझे इतनी टेंशन। मैं नरगिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, मैं उससे शादी भी नहीं करना चाहता हूँ। तो मुझे भी नरगिस कौन सी पसंद है? मैं भी तो यही चाहती हूँ, जिसे हर शख्स ने रिजेक्ट कर दिया, उस लड़की को वो हमारे पल्ले बांध रहे हैं। कम ऑन मॉम, इसमें नरगिस का क्या कसूर है? वो ऐसा कुछ है तो वो, मेरे ख्याल से उसका तो कोई कसूर नहीं है। तो हमारा क्या कसूर जो तुम्हारी दादी वट्टे सट्टे करने लगी? मॉम, जो भी है वो नरगिस एक अच्छी लड़की है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। हमें उसको इस तरह ब्लेम नहीं देना चाहिए। क्या बात है, खैरियत तो है? तुम नरगिस के बड़े कसीदे पढ़ रहे हो। मॉम प्लीज, मुझे बताइए वो शर्त रखी थी? हाँ बेटा, आज वकार भी आया था, बड़ा उखड़ी उखड़ी बातें कर रहा था। अगर दादी जान ये शर्त रख दें कि खुर्रम शादी के बाद हमारे साथ रहेगा तो? क्यों रहेगा? खुर्रम का अपना घर जो है। मॉम, आप ये बात क्यों कर रही हैं जो दिलों में और रिश्तों में फासले बढ़ा दे? अब वैसे मुझे भी अंदाजा हो रहा है कि मेरे मुंह से बेमौका बात निकल गई। उन लोगों ने इस बात को बहुत माइंड किया है। वकार एक आइडियल लड़का है और उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है और पूरी जायदाद का इकलौता वारिस है। खुर्रम इस रिश्ते को मैं हरगिज खोना नहीं चाहती। मॉम, मुझे एक बात बताएं, करें या बिजनेस? तुम अभी बच्चे हो, ऐसी बातें नहीं समझ पाओगे, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगे। यही कटती है। मॉम, कुछ भी करके मेरी और नरगिस की शादी रुकवाएं। मुझे नरगिस पसंद नहीं और मुझे शादी नहीं करनी उससे, प्लीज। कोई ना कोई हल तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि नरगिस तो मुझे भी पसंद नहीं है। अम्मा, तबस्सुम का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? वकार की शिकायत कर रही थी। अरे, वकार की शिकायत? जी अम्मा, कह रही थी कि वकार आया था, न जाने क्या क्या बातें सुनाकर चला गया। अरे वाकई में दुल्हन, ये तो भाई बहुत ही अच्छा हुआ। अरे अम्मा, तबस्सुम बड़ी, वकार को लिहाज करना चाहिए था उनका। अरे बस रहने दो दुल्हन, उस वक्त उसको ख्याल नहीं आया। मैं और तुम भी तो बड़े थे ना, क्या थी कि मेरी बेटी शादी के बाद इस घर में नहीं रहेगी, किसी महल में रहेगी। लेकिन अम्मा, बच्चों पर लाजिम है कि वो बड़ों का एहतराम करें। अरे दुल्हन, मुझे तो पहले दिन से ये तशवीश हो रही है कि ये आखिर डिफेंस छोड़ के यहाँ आई क्यों रहने। अरे अम्मा, हमारी मोहब्बत में आई हैं। बस रहने दो। देखो, मैं इस वक्त वकार और निगहत के मामले में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं वकार की तरफ से बहुत परेशान। क्यों, क्या हुआ? वकार तो निगहत से शादी के लिए मरा जा रहा है। पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि एक दफा आप फिर अपने फैसले पे नजरसानी कर लें तो बेहतर है। ठीक कह रही हो दुल्हन तुम, मुझे वाकई नजरसानी करनी चाहिए। भाई, वो अम्मी के कहने का मतलब ये है कि आपके इस तरह से बात करने से आपके और निगहत के रिश्ते पर असर पड़ेगा। तो देखो, मुझे अपनी जिंदगी में किसी दूसरे की मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हुआ अलमास भाभी? बात तो ऐसी है जिसके सुनते ही आपके 14 तबक नहीं